27वीं आईनी तरमीम कमीशन वफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत कर रहे हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसाविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान। आर्टिकल 243 मंजूर, NFC में छेड़छाड़ नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। NFC का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ तैयार कर लीं। दोहरी शहरियत पर पीपल्स पार्टी इत्तेफाकी राय पैदा नहीं कर सकी। सबसे बेहतर बल्दियाती निज़ाम सिंध में ही राइज है। पंजाब में तो लाहौर के मेयर का ओहदा ही खत्म कर दिया गया। कराची में हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। किमाड़ी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बाग, दूसरा जख्मी। और इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयार ज़मीर का इल्ज़ाम लगाते हुए कहना था सुरंगों में इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसके बायस उनका बंद करना ज़रूरी है। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में बच्चा शदीद जख्मी। अमन माहिदे पर अमल दरामद करते हुए हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अफगान तालिबान की ढिठाई ने अमन का सुनहरी मौका गंवा दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इरादा नहीं। तुर्किया के ऐलान करदा मैकेनिज्म का अब कोई वजूद नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था, लेकिन लिख कर देने पर राज़ी नहीं था। सारे जहां के दहशतगर्द और टेरर फ्रेंचाइज अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान पर हमले हुए तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान दोहा माहिदे के मुताबिक वादों की तकमील में नाकाम रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेंगे, अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। अताउल्लाह तारड़ का सालसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी कौम से माफ़ी मांगे, फोर्सेस के खिलाफ ऐसा बयान कोई मुहिब्बे वतन नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला की सुहेल आफरीदी के बयान की पुरजोर मजम्मत। मोहसिन नकवी का कहना है वज़ीर आला की हर्जा सराई अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश है। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों से मुतालिक बेबुनियाद बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। फोर्सेस ने जाने कुर्बान करके अमन की आबियारी की। लाजवाल कुर्बानियों की मोतरफ पूरी कौम और दुनिया है। इमल वली खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। केपी का हाल 12 साल से खराब है। केपी में दहशतगर्दी और तालिबाइजेशन है। वज़ीर आला को सिर्फ बानी की फिक्र है। अब वो नस्ल आ गई है जिसे मुल्क व कौम की परवाह नहीं। इस नस्ल को सिर्फ बानी से इश्क है। तमाम सियासी कुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। PTI पंजाब पर कंट्रोल के लिए 2 ग्रुपों में रस्साकशी। तंजीमी तकारीरों पर व्हाट्सएप में झगड़े होने लगे। आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा की तकरार पर मबनी चैट सामने आ गए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 3863 अफगान शहरी वापस गए। वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। नादरा इमिग्रेशन सेंटर में अंदराज के बाद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। पिछले 4 माह में तरसीलाती ज़र में इजाफा। अक्टूबर में 3 अरब 42 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। ये रकम सितंबर की निस्बत 7.3% जायद है। 4 माह में तरसीलाती ज़र 13 अरब डॉलर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरसीलाती ज़र बढ़ने पर खुश। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर किया।
ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का दोहा में तकरीब से खिताब, कहा मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़ियादत मुयस्सर रही। दुनिया में ख़वातीन बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। वनडे सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल मेले की रानाइयाँ, रंग साज, रक्स और खुशबुओं ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के रिवायती रक्स पर हाजरीन भी झूमते रहे। रेत के मैदान में रफ्तार का इम्तिहान, तेज रफ्तार गाड़ियों ने सहराए थल की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। 3 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर रेसर ने खूब जौहर दिखाए। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल का पहला नंबर, मोहम्मद रजा सईद दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान सरे फहरिस्त। थल जीप ने रंग जमा दिया। मारूफ रेसर्स ने इवेंट की रौनकें दोबाला कर दी। फराटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रेसर्स के मुताबिक ट्रैक बहुत अच्छा है। क्वालिफाइंग राउंड का मजा आया। इंटरनेशनल रेसर्स की एंट्री भी खुशाइन करार। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग का अलामिया जारी। खवातीन वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी। क्रिकेट के ओलंपिक में शमूलियत से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल मेले की रानाइयाँ, रंग साज, रक्स और खुशबुओं ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के रिवायती रक्स पर हाजरीन भी झूमते रहे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का दोहा में तकरीब से खिताब, कहा मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़ियादत मुयस्सर रही। दुनिया में ख़वातीन बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। वनडे सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल मेले की रानाइयाँ, रंग साज, रक्स और खुशबुओं ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के रिवायती रक्स पर हाजरीन भी झूमते रहे। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म माइकल आइंदा बरस 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल मेले की रानाइयाँ, रंग साज, रक्स और खुशबुओं ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के रिवायती रक्स पर हाजरीन भी झूमते रहे। और रूस के इलाके आची सोगांव में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर एक मकान पर गिरा, मकान को आग लग गई, घर में कोई मौजूद नहीं था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात के तयन के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।